नमस्ते ऑल। तो आज का टॉपिक है हमारा कर्मा क्लेंजिंग। और ये भी एक ऑडियो ही है। जैसे कि मैंने बताया कि मैं बहुत बिज़ी हूँ आजकल, कुछ कॉम्प्लिकेटेड केसेस आ चुके हैं और इसी वजह से मुझे ऑडियो बना के अब टीम को भेजना पड़ रहा है। और ताकि यूट्यूब में, क्योंकि अभी 2 हफ्ते से जो नहीं भेजा गया था उसमें बहुत सारे मेल्स आ गए थे कि आप का जो चैनल सब्सक्राइब किया है उसमें हम टॉपिक्स के लिए वेट कर रहे हैं, आप लोग क्यों नहीं नए टॉपिक्स डाल रहे हैं। तो देन आई डिसाइडेड दैट ओके फाइन, अगर वीडियो हम नहीं बना पा रहे हैं बिकॉज मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो ऑडियो बना के आई कैन सेंड टू द टीम और फिर टीम जो है उसको यूट्यूब में अपलोड कर सकती है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसके बारे में बात करते हैं, जिसका नाम है कर्मा क्लेंजिंग। कर्माज तो सभी जानते हैं, हिंदी में कर्म जिसको हम बोलते हैं कि जैसा हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें फल मिलेगा, ये कहावत भी है। तो कर्मा क्लेंजिंग की कर्मों को हम कैसे जो है क्लेंस कर सकते हैं, साफ कर सकते हैं, जो हमारे बैड कर्मास अगर हमने किए हैं तो इस पे ये एक जो है टॉपिक है। तो इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो पहले तो मैं ये बता दूं कि इस टॉपिक पे इतने सारे मेल्स आए हैं, इतने सारे फ़ोन कॉल्स आए हैं और इतने सारे विद कंप्लेन्स आए हैं इनफैक्ट इस टॉपिक के बारे में, जो कि मतलब इट्स लाइक बहुत ज़्यादा आए हैं। मतलब वी कांट काउंट देम कि कितने आए हैं अगर हम सोचने पे बैठे तो मैं इस बारे में ऐसा इस टॉपिक को जवाब देना चाहूँगी कि जो लाइव मेरे पास कॉल्स या लाइव जो मेल्स आते हैं उसमें लोग क्या क्या सवाल करते हैं। लोग ऐसे शुरू होते हैं कि हमने तो किसी के साथ कुछ बुरा किया नहीं मैम, हमारे साथ ही बुरा होता है, हम तो किसी को चीट नहीं करते, हम ही सब चीट करते हैं, हमने तो किसी को धोखा नहीं दिया आज तक रिलेशनशिप में, मुझे ही सब धोखा देके चले जाती हैं, लड़कियाँ हो चाहे लड़की हो, व्हाटएवर डिपेंडिंग ऑन। बॉय बोलता है लड़की चली जाती है, लड़की बोलती है लड़का चला जाता है। फिर मेरे ऑफिस में तो मैं ही सबसे ज़्यादा काम करता हूँ या करती हूँ, और प्रमोशन लेवल्स और जो रिकग्निशन होती है वो तो कोई और ले जाता है, जो मेरे से ज़्यादा कम इंटेलिजेंट है, जो मेरे से कम काम करता है। तो मुझे तो समझ नहीं आता कि मैं फिर ये काम करता क्यों हूँ या करती क्यों हूँ। मैं सक्सेसफुल लाइफ में नहीं हो रहा हूँ या नहीं हो रही हूँ, और मेरे से बेवकूफ़ इंसान जो है, मैं सामने देख रहा हूँ या देख रही हूँ कि सक्सेसफुल होता चला जा रहा है। ना वो इतनी मेहनत करता है, ना उसमें इतना दिमाग है। मेरी ही किस्मत खराब है, मेरी ही किस्मत मेरा साथ नहीं दे रही है। बाकी सबकी तो किस्मतें बहुत अच्छी चल रही हैं। तो मुझे समझ में नहीं आता कि हमेशा मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। भगवान मेरे साथ ही क्यों बुरा कर रहे हैं? मैंने भगवान का क्या बिगाड़ा है? मेरे से ही बदला निकाल रहे हैं लगता है भगवान। मेरी तो किस्मत ही खराब है। नाउ दीज आर द काइंड ऑफ थिंग्स जो लोग लिख के भेजते हैं, या मेरे कर्म क्यों इतने खराब हैं, मैंने कौन से ऐसे कर्म कर दिए जो मुझे इतना बुरा वक्त भुगतना पड़ रहा है। इस तरीके की चीज़ें जो हैं, रन थ्रू चीज़ें जो हैं, लोग फ़ोन पे बोलते हैं या मेल्स पे लिख के भेजते हैं कि मैं ही क्यों, बाकी तो सब लोग खुश हैं, मैं ही दुखी हूँ। वाई मी? सो दिस वाई मी इज़ अ वेरी बिग क्वेश्चन, दैट वाई मी। तो इसी के बारे में हम बात करेंगे कि जो पहली बात तो जो भगवान को जो लोग एक तरीके से क्या बोलते हैं, रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं कि भगवान की वजह से ऐसा नहीं हो रहा, भगवान नहीं होने दे रहे, ये सब बेकार की बात है। ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान नहीं होने दे रहे। भगवान ऐसा कभी नहीं है कि कुछ नहीं देना चाहें, बट वो क्यों नहीं दे पा रहे हैं, दैट इज उसके पीछे क्या रीजन है, वो हमारे खुद के कर्म है। अब पहली बात तो पहले तो कंप्लेन करना बंद करना है। ये पहला रूल है कर्मा क्लेंजिंग का। अगर हम अपने कर्मास को ठीक करना चाह रहे हैं, बैलेंस आउट करना चाह रहे हैं, क्लेंस करना चाह रहे हैं, तो उसका पहला रूल है कि हमें कंप्लेन नहीं करनी है कि भगवान हमारे लिए कुछ नहीं कर रहे।
इसमें भगवान का कोई रोल नहीं है, इसमें तुम्हारा खुद का रोल है। पहले तो फर्स्ट ये एक्सेप्ट करना है और कंप्लेन नहीं करनी है, दैट्स द फर्स्ट रूल, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप ये है कि ये जानना और इस चीज को मानना कि अभी जो ये लाइफ है सिर्फ ये एक लाइफ, ये तो भी सिर्फ एक लाइफ है जो जी रहे हो, इससे पहले कितनी लाइफ जी है पास्ट में, कितने जन्म लिए हैं इससे पहले, और उन जन्मों में क्या किया है, अच्छा किया बुरा किया, किन किन लोगों को उन कितने जन्मों में चीट करा है, धोखा दिया है, कितने लोगों को से बहुत सी चीजें छीनी है। अब वो किसी भी फॉर्म में हो सकती है, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो बच्चे हों या व्हाटएवर। ओके, कितने लोगों के साथ छीना है, कितनी लाइफ्स में छीना है। इस लाइफ में नहीं छीना, बिकॉज ये लाइफ तो याद है सबको कि अभी हम इस लाइफ में, हमने इस लाइफ में तो कुछ बुरा नहीं किया, हमें तो किसी को भी चीट नहीं करा, लेकिन इससे पहले की लाइफ में तो डेफिनेटली किया है, और जो किया है वही आज भुगतना पड़ रहा है। अब कुछ लोग बोलते हैं हम तो भाई पास्ट लाइफ में बिलीव नहीं करते, पिछले जन्म में बिलीव नहीं करते। तो बिलीव करो या ना करो, मैं हमेशा बोलती हूँ जो सच है वो बदलेगा नहीं, और जितनी जल्दी सच को एक्सेप्ट कर लोगे उतना बेटर, और उतना जो है जल्दी दिमाग में शांति महसूस करोगे। ओके तो सच यही है कि जो आज अगर हम देख रहे हैं कि हमसे कम इंटेलिजेंट इंसान या हमसे कम डिजर्व करने वाला इंसान हमसे ज़्यादा सक्सेसफुल है, या हमसे ज़्यादा पैसा कमा रहा है, या हमसे ज़्यादा अच्छी लिविंग जी रहा है, लाइफ जी रहा है, तो उसका सीधा कनेक्शन है उसकी पास्ट लाइफ के कर्मों से, कि उसने पिछले जन्म में या उससे पिछले जन्म में कुछ ऐसे कर्म ज़रूर किए होंगे कि इस जन्म में वो उस चीज़ को, जिसको कहते हैं हम, इंजॉय कर रहा है। ओके चाहे वो इस जन्म में इतना इंटेलिजेंट नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो पिछले जन्म में उसने कुछ ऐसा काम किया होगा कि तुझे, चाहे तो इंटेलिजेंट नहीं होगा अगले जन्म में, लेकिन तेरे पास उस पर्टिकुलर चीज की कमी नहीं होगी जो भी उसने कर्माज में वो चीज करी है, चाहे वो पैसा हो, चाहे अच्छे रिलेशनशिप्स हो, या अच्छा रिकग्निशन हो सोसाइटी में। ओके अब अगर हम इस बात पे आते हैं कि हम अपने कर्मास को कैसे ठीक कर सकते हैं, अगर हमसे गलतियां हो गई हैं पिछले जन्म में, तो अब उसको हम इस जन्म में कैसे ठीक कर सकते हैं, या कैसे हम उसको बैलेंस आउट कर सकते हैं। तो उसका सिंपल तरीका यही है कि पहली बात तो दूसरे का बेनिफिट देख के जलो मत, जेलस मत फील करो। ओके उसके काम में नजर मत लगाओ, अपने काम में फोकस करो। ओके जो कि बहुत मुश्किल है आज की डेट में, लोगों को दूसरे खुश हैं उससे दुख हो रहे हैं। ओके दे फीलिंग सैड बिकॉज द अदर पर्सन इज हैप्पी, विच इज एक्सट्रीमली रॉन्ग, गलत है ये, ऐसा मत करो। पहला तो ये चीज है जो नहीं करनी है। दूसरा ये कि एक चीज दिमाग में एक एग्जाम्पल की तरह बिठा लो कि एक बकेट है जो हमारे पिछले जन्म के नेगेटिव चीजें जो हमने करी हैं, खराब चीजें जो हमने करी हैं, उससे भरी हुई है। ठीक है, जो हमें खाली करनी है, वो खाली कैसे होगी? वो ऐसे ही खाली होगी कि जो इस जन्म में हम जो भुगत रहे हैं बुरी चीजें, जो हमें सपोर्ट नहीं मिल रहा फैमिली का, या कहीं बाहर जॉब में सपोर्ट नहीं मिल रहा, जो कुछ भी हर किसी के साथ जो अपने तरीके से बुरा हो रहा है लाइफ में, और उसको उसका दुख है, तो वो चीज़ें जो हमारी पिछले जन्म की जो बकेट है जिसमें नेगेटिव चीज़ें हैं, वो हमें पनिशमेंट की तरह इस जन्म में मिलेंगी, हमें भुगतनी पड़ेंगी। तो उसको जब भुगत रहे होगे तो यही सोच के भुगतो कि ये हमारी ही बनाई हुई चीज़ है, हमारी भी करी हुई चीज़ है जो आज हमारे पास वापस लौट के आई है, तो हमें उस चीज़ को भुगतना पड़ेगा। अगर एक खाना पिछले जन्म में अगर तुमने एक डिश बनाई और वो ठीक से नहीं बनाई, उसमें बहुत ज़्यादा मिर्ची डाल दी, बहुत ज़्यादा तीखे मसाले डाल दिए और फ्रेश चीज़ें नहीं इस्तेमाल करी, तो आज वो खाना खुद ही को खाना पड़ेगा। तो उसका टेस्ट कैसा होगा? जैसे उस समय तुमने टेस्ट उस डिश का बनाया होगा, वही तो टेस्ट तुम्हें अब खाने को मिलेगा। तो वो डिश अगर अच्छी नहीं थी तो टेस्ट कैसे आ जाएगा फिर अच्छा?
नहीं आएगा ना, लेकिन उस खाने को खाना पड़ेगा। दैट इज योर पनिशमेंट, जो तुम्हें खाना पड़ेगा। अगर उस खाने को नहीं खाओगे या फेंक दोगे तो वो फिर एक एडिशन कर्मा तुमने अपना खराब कर लिया। ओके तो जो कुछ भी अभी खराब हो रहा है वो ये समझ लेना वो पास्ट लाइफ के खुद के कर्म की वजह से हो रहा है, उसमें और किसी का कोई हाथ नहीं है, भगवान का तो डेफिनेटली हाथ नहीं है। ठीक है, तो एक बकेट से हमने एक नेगेटिव चीज़ निकालनी है, उसको भुगतना है एज अ पनिशमेंट, और उसको अच्छे से जब हम भुगतेंगे और किसी और को हम नुकसान नहीं पहुंचाएंगे उस चीज़ की फ्रस्ट्रेशन में आके, कि कहते हैं ना इधर का गुस्सा उधर नहीं निकालना किसी और के ऊपर। तो जब हम ये नहीं करेंगे गलत काम, तो हम अपनी एक साफ बकेट जो इस प्रेजेंट लाइफ में खाली बकेट मिली है उसमें एक पॉजिटिव पॉइंट, हम एक पॉजिटिव कर्मा हम डाल देंगे। ऐसे धीरे धीरे यही होगा कि वो जो नेगेटिव बकेट है वो खाली होती रहेगी। जब हम उस नेगेटिविटी को भुगतने के लिए तैयार हो गए हैं ये सोच के कि ये हमारा ही कर्म है, और उस खाली बकेट में हमारे अच्छे कर्मास, हमारे बोनस पॉइंट्स कलेक्ट होते रहेंगे। एक वक्त आएगा जब वो पुरानी वाली बकेट खाली हो जाएगी और जो नई वाली बकेट में जो हमारे पॉजिटिव काम जो हमने किए हैं, किसी के साथ बुरा नहीं करा है, जबकि हमारे साथ लोग बुरा कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि वो हमें भुगतना है पिछले जन्म का। तो जब वो अच्छे पॉइंट्स कलेक्ट हो जाएंगे और बुरे पॉइंट्स खत्म हो जाएंगे बकेट के, तो फिर हमारी जो सफरिंग है वो भी खत्म हो जाएगी लाइफ की, इस लाइफ की, प्रेजेंट लाइफ की सफरिंग। तो अब हमें प्रेजेंट में कोई ऐसा बुरा कर्म नहीं करना जिससे हमारा एक एडिशन और बने बुरे कर्म का। यही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसको जितनी जल्दी समझ जाओगे उतनी जल्दी सफरिंग खत्म हो जाएगी, उतनी जल्दी कंप्लेन करना बंद कर दोगे, उतनी जल्दी लाइफ सिंपल हो जाएगी। ओके और सबको सिंपल लाइफ ही चाहिए आज की डेट में। नोबडी वांट्स अ कॉम्प्लिकेटेड लाइफ, इजंट इट? ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है कर्मा क्लेंजिंग का, और कोई बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है, इससे सिंपलेस्ट फॉर्म में जो है मैंने बहुत सिंपलेस्ट फॉर्म में समझाया है इस चीज़ को। एंड वंस यू डू दैट, जब ये कर लोगे तो डेफिनेटली लाइफ सिंपल हो जाएगी और कर्मा क्लेंजिंग हो जाएगी। नेक्स्ट वीक आई विल बी टॉकिंग अबाउट another topic. Till then, goodbye.